लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर बात करें सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मुकाबले की, तो यहां पर भैया सनराइजर हैदराबाद ने जीत का निवाला राजस्थान रॉयल्स के मुंह से छीन लिया, आप कह सकते हैं, क्योंकि एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में थी राजस्थान रॉयल्स। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जब टी नटराजन को छक्का लगाते हैं सिमरन हेतमेर, और जो छक्का लगाने के बाद उनकी हंसी होती है वो दर्शाती है कि राजस्थान रॉयल्स किस कंफर्टेबल पोजीशन में था। लेकिन वो हंसी ये भी दर्शाती है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज। वो मान चुके थे कि वो जीत चुके हैं, वो मान चुके थे कि यहां से उनको मुकाबला हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन वो भूल चुके थे कि भैया ये क्रिकेट है, जब तक गेंद आखिरी फेंकी ना जाए, जब तक आप मुकाबला जीत ना जाए, तब तक आप अपने आप को जीता हुआ नहीं मान सकते। आखिरी दम तक गेंदबाज लड़ाई लड़ते हैं, और आज वही काम टी नटराजन ने किया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का मारने के बाद जो कमबैक टी नटराजन ने किया अगली 5 गेंदों पे, वो दर्शाता है कि क्या काबिल गेंदबाज है टी नटराजन। फिर उसके बाद 19वां ओवर कप्तान कमिंस ने आकर फेंका, दायित्व निभाया, कप्तानी दिखाई, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, और उस पूरे ओवर में मात्र 7 रन देते हैं। उससे भी बड़ी बात और उससे भी खास बात कि कमिंस पावेल को छकाते हुए नजर आते हैं 3 लगातार गेंदों पर। पावेल परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार करें क्या, अब क्या हो, लेकिन आखिरी गेंद पर जरूर छक्का लगाने में वो सफल हो जाते हैं, जिस कारण से एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स मुकाबले में आ जाती है। लेकिन 20वां ओवर फेंकने आते हैं कौन? हमारे सबसे अनुभवी गेंदबाज, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर कुमार। कमाल, लाजवाब, शानदार, बेमिसाल 20वां ओवर फेंक डालते हैं। 13 रन डिफेंड करना था और वो डिफेंड करके दिखाते हैं। उससे भी बड़ी बात और खास बात, आखिरी गेंद पे 2 रन चाहिए था, उसको भी बचा देते हैं और सनराइजर हैदराबाद के झोली में जीत डाल देते हैं। यहां पर 20वें ओवर में हर एक लेंथ गेंदबाजी की जो भुवनेश्वर कुमार का था वो सही पड़ा, और वहां पर जरूर फील्डिंग में उतनी चुस्ती नहीं दिखाई गई हैदराबाद के फील्डरों द्वारा, जिस कारण से मुकाबला आखिरी गेंद तक खिंचा नहीं था, उतना भुवनेश्वर कुमार उसे खिंचने नहीं देते। लेकिन जो भी था, आखिरकार भुवनेश्वर कुमार की जीत हुई। मुकाबला उन्होंने सनराइजर हैदराबाद को जिताया, एक टोटल डिफेंड करके दिखाया। राजस्थान रॉयल्स के मुंह से जीत का नवाला सनराइजर हैदराबाद ने छीन लिया, और ये जीत बहुत जरूरी थी हैदराबाद के लिए। बात करें हैदराबाद के दृष्टिकोण से बात करें तो, क्योंकि भैया वो लूजिंग मोमेंटम पर सवार हो चुके थे। पिछले 2 मुकाबले हारकर हैदराबाद ऐसा लग रहा था कहीं बाहर ना हो जाए, और इस मुकाबले में जिस हिसाब से यशस्वी और रियान पराग की साझेदारी मिडिल ओवर्स में हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ये तीसरा मुकाबला भी हैदराबाद हार जाएगी। अब कोई इनको जिता नहीं सकता, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों ही युवा भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। जितनी इनकी तारीफ कर लें उतना कम है, क्योंकि 200 का टारगेट था, और उसके बाद जब चेज करने उतरते हैं आप, जॉस बटलर जैसा महत्वपूर्ण विकेट पहले ओवर में खो देते हैं, संजू सैमसन जैसा महत्वपूर्ण विकेट पहले ओवर में खो देते हैं। उसके बाद जिस तरीके से संजू सैमसन और रियान पराग ने आज बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस ने, वो उससे भी कहीं शानदार है, उससे भी कहीं जानदार। ये दिखाता है कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए, आपको अंत तक हार नहीं मानना चाहिए। जो नेवर डाई एटीट्यूड है वो खिलाड़ियों में अगर जिंदा रहेगा तो आप कहीं से भी कभी भी मुकाबला अपनी तरफ मोड़ लाएंगे। तो आज यशस्वी जायसवाल ने अपना हुनर दिखाया, और पराग ने हुनर दिखाया, भुवनेश्वर ने दिखाया, नटराजन ने दिखाया, कमिंस ने दिखाया। वहीं हैदराबाद के बल्लेबाजी की बात करें तो नीतीश रेड्डी की जितनी प्रशंसा कर लें उतना ही कम होगा। बहुत खास ये खिलाड़ी भारतीय निकला है, हरफन मौला खिलाड़ी है, उससे भी बात। फ्लोर वंस काफी अच्छे एग्जीक्यूट करते हैं, और इनको जितना भी बॉलिंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा वो उतना ही ज्यादा उभर कर आएंगे सामने, क्योंकि बल्लेबाजी इस खिलाड़ी में खास है, स्पिनरों को बहुत अच्छा खेलता है। तो आज हैदराबाद ने भैया जीत पाकर विनिंग मोमेंटम पर सवारी कर ली अपनी। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वो टॉप 4 में फिनिश कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि 10 मुकाबलों में उनके 12 पॉइंट हो चुके हैं। अब उनको अगले अपने 4 मुकाबलों में मिनिमम 2 मुकाबला और मैक्सिमम अगर वो 3 जीत जाते हैं तो फिर आसानी से वो पहुंच जाएंगे टॉप 4 में। इस स्कोर कार्ड की बात करें आज के मुकाबले की, तो हैदराबाद ने 201 रन बनाया 3 विकेटों के नुकसान पर। वहां हेड ने 58, नीतीश रेड्डी ने बेहतरीन 67 पारी खेली 76 रनों की, क्लासेन ने 42,
अगर हम गेंदबाजी की बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो 2 विकेट आवेश खान ने, 1 विकेट संदीप शर्मा ने लिए, 201 रन स्कोर बोर्ड पे था। तो ऐसा लगा कि ये पिच थोड़ी सी स्लो है, लेकिन पिच जैसे जैसे दिन ढल गया था, जैसे जैसे रात होती गई थी, पिच अच्छी हो गई थी, सपाट हो गई थी, बॉल बल्ले पे आ रही थी। आप नीतीश रेड्डी की पारी में देख सकते हैं, क्लासेन की पारी में देख सकते हैं, फिर रियान पराग की पारी में वो झलक आ रहा था, फिर जायसवाल की पारी में वो झलक आ रहा था कि बॉल बल्ले पे आसानी से आ रही है। तो 200 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट फिर नहीं हो गया था, लेकिन वापसी जो रही गेंदबाजों की, खासकर कमिंस, भुवनेश्वर और टी नटराजन की, वो काबिले तारीफ है। यहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने 67 रन बनाए, पराग ने 77 रन बनाए, रॉमन पावेल ने 27 रन, जुझारू पारी खेली पावेल ने, लेकिन मुकाबला जिता नहीं पाए राजस्थान रॉयल्स के। भुवनेश्वर कुमार की कमाल की गेंदबाजी रही, 4 ओवर में 41 पे 3, कमिंस के 2, टी नटराजन के 2। अगर इस मुकाबले में किसी ने वापसी कराई है सनराइजर हैदराबाद की मिडिल ओवर्स में, तो टी नटराजन ने की है, 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट। तो बहुत एक दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिला। एक टॉप 2 टीम में हमें कांटे की लड़ाई देखने को मिली, और यहां पर बाजी किसने मारी है? सनराइजर हैदराबाद ने। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर डाल दीजिएगा कि भैया आज के मुकाबले का आपके हिसाब से जीत का हीरो कौन रहा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।